राजधानी भोपाल के जाने माने गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौसर हुसैन ने तांडव न्यूज से खास चर्चा में बताया कि गुप्त रोगों में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत हद तक सही भी हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में ये बीमारी पाई जाती है। पुरुष अपनी बात बता देते हैं लेकिन महिलाएं आज भी छुपाती हैं। अधिकांश मामलों में ये लोग ये चीज़ें छुपा लेते। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि खान पान का भी इस पर काफ़ी असर पड़ता है, इसलिए अच्छा और स्वस्थ भोजन खाया जाना चाहिए। अल्कोहल तंबाकू लेने से भी नुकसान होता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से भी काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए पैंट की जेब में मोबाइल ना रखें, अन्य जगह रखा जाना चाहिए। और इन्हीं सब बातों पर खास चर्चा की डॉक्टर से संवाददाता अंकुर ने। राजधानी भोपाल के जाने माने और रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौसर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेक्स की जो बीमारियां हैं, इस तरह किस तरह के मरीज आ रहे हैं और क्या क्या भ्रांतियां हैं? देखिए, क्या है, सेक्स में कई भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस स्त्री और पुरुषों में दोनों में देखे जाते हैं। मेनली जो अगर अपन मेल में देखें, पुरुष में देखें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिसमें जैसे अपन बोलते हैं इम्पोटेंसी बोलते हैं, या इजी लैंग्वेज में बोले नामर्दी होती है। या फिर एक होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली ऑर्गेज्म रिस्पॉन्स, मतलब जल्दी शीघ्र वीर्यपतन, जल्दी डिस्चार्ज होना। ये सबसे मेन कॉमन समस्या है जो पुरुषों में ज्यादातर देखी जाती है। स्त्रियों में रहता है कि ऑर्गेज्म, संतुष्टि का एहसास नहीं होना, यौन इच्छा की कमी, ये प्रमुख कारण उसमें रहते हैं। फिर तीसरा आजकल देखा जाता है बांझपन, इनफर्टिलिटी। लेकिन आजकल जो मेरे पास ज्यादातर केसेस आते हैं वो ज्यादातर रेफर्ड केसेस होते हैं, वो होते हैं अनकंज्यूमेटेड मैरिज, मतलब शादी हो गई और पति पत्नी में रिश्ता स्थापित नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है और इस तरह के केसेस बहुत आते हैं आजकल। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? देखिए, कई कारण होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी रहता है, मतलब मेल को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। आजकल क्या है कि भाई ऐसा कई लोग बुक्स में पढ़ते हैं, करते हैं, तो एक माइंड सेटअप होके जाता है और थकान इतनी रहती है कि लोग कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता, तो कई लोग दिल दिमाग पे ले लेते हैं और फिर वो विशियस साइकिल स्टैब्लिश हो जाती है। फीमेल में देखें तो फीमेल में एक वेजिनिस्मस कंडीशन होती है, आउटर 1/3 वेजाइनल वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इनवॉलंटरी स्पैज़म हो जाता है मसल्स का, तो उसकी वजह से भी संबंध बन नहीं पाता। तो उसके सबके इलाज हैं, मतलब कुछ होता है तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, इसका इलाज हो जाता है। जो ये समस्या है मेल में जाना रहती है, फीमेल में जाना? दोनों में रहती हैं। सेक्स समस्या तो मेल में भी रहती है, फीमेल में भी रहती है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी भी टैबू है तो मेल्स तो ज्यादा फॉरवर्ड होते हैं, आते हैं क्लिनिक पे। फीमेल जो होती हैं ज्यादा कोशिश करती हैं कि ना जाएं और उसका इलाज करते रहें, घरेलू उपचार, लेकिन उसमें कई लोगों को रिजल्ट उसमें अच्छे मिलते नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते हैं बांझपन, जैसा आपने बताया बांझपन कर रहती, तो इसके जो पेशेंट आते हैं, आपने बताया जैसे पुरुष आते हैं, तो उसमें क्या रहता है? महिला की तरफ से जाना दिक्कत रहती है, पुरुषों की तरफ? देखिए, इनफर्टिलिटी जो कॉजेस होते हैं दोनों में रहते हैं, लेकिन पुरुष में अपन आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। सिंपल एक वीर्य की जांच से मालूम हो जाता है कि पुरुष में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, काउंट कितना है, मोर्टेलिटी कितनी है, इन्फेक्शन है या नहीं है, ये चीजें। वो फीमेल में कॉम्प्लेक्स होता है, तो काफी इन्वेस्टिगेशंस करवाना पड़ते हैं ये देखने के लिए कि इनफर्टाइल है, तो इनफर्टिलिटी नहीं हो रही, बांझपन है, तो क्या रीजन है, उसमें ज्यादा होता है। तो हम लोग पहले ही कहते हैं कि हस्बैंड सबसे पहले स्क्रीन करवा ले, तो उसमें आसानी हो जाती है कि डायग्नोज करना मेल में या फीमेल में। और कभी कभी वो एक रीजन होता है अनकंज्यूमेटेड मैरिज के, सेक्स ही नहीं हो पाएगा। जब सेक्स ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी तो दूर की बात है। तो ये जब काउंसलिंग होती है तो कई पेशेंट से मालूम चलता है कि भला मेरे पास तो एक 7-7 साल के केसेस ऐसे आए तो 7 साल से मैरिड थे और लेकिन उनको इंटरकोर्स ही उनका संबंध ही नहीं बना था, और फिर मालूम चला जब ही उसकी वजह से इनफर्टाइल एज अ प्रेजेंट किया था उन्होंने केस। तो 7 साल से मैरिड थे और लेकिन उनको इंटरकोर्स ही उनका संबंध ही नहीं बना था, और फिर मालूम चला जब ही उसकी वजह से इनफर्टाइल एज अ प्रेजेंट किया था उन्होंने केस अपना। अच्छा, जो लोग इलाज यहाँ से करा के गए और जैसे बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर उसके बाद उनको वो सब सामान्य स्थिति आ गई? हाँ, मतलब ज्यादातर क्या रहता है कि इसका प्रोग्नोसिस ओवरऑल जो वर्ल्ड में रहता है 33% रहता है, मतलब 100 लोग इलाज करवाएंगे 33% को रिजल्ट मिलता है इनफर्टिलिटी का, जहां तक ताल्लुक है। तो अच्छे इंक्रीजिंग रिजल्ट सबको मिलते हैं, लेकिन मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना चाहिए, हमेशा राइट डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, तो आप गुमराह नहीं होंगे और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही किया जाएगा। अच्छा, जो मरीज रहते हैं इसकी उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए और क्या खान पान का भी इस पर असर होता है? बिल्कुल पड़ता है। सेक्सुअल डाइट एक जो होती है प्रोटीन डाइट होती है, मतलब वो डाइट लेना चाहिए जिससे आपको सेक्स में आपकी शक्ति बढ़े। देखिए, एक मर्दानगी अलग होती है, पोटेंसी अलग होती है, और एक बॉडी बिल्डिंग अलग होती है। जो पोटेंसी फैक्टर्स होते हैं वो उसमें प्रोटीन डाइट ज्यादा रहती है। जैसे आप वेजिटेरियन है फॉर एग्जांपल, तो आप उड़द की दाल ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, पिन, खजूर ले सकते हैं। रोज शाम को चाय के टाइम पे एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं, एग बहुत अच्छा नेचुरल प्रोटीन रहता है। व्हाइट मीट, फिश, चिकन ले सकते हैं। ये डाइट रहता है। डाइट के साथ मतलब आपको कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब कई लोग डाइट तो ले रहे हैं लेकिन डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में आपके अफेक्ट करते हैं।
इसके अलावा जैसे आपने बताया शराब हुई और अल्कोहल वगैरह, इसके अलावा खाने पीने की ऐसी कोई चीज है जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इसे? खाने पीने सबसे ज्यादा टोबैको नुकसान, निकोटीन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोई नसों को कर्रा कर देता है, सुकड़ देता है। कर्रे में जितना ल्यूमेन आपका कम होगा तो ब्लड उसमें नहीं आएगा पेनाइल आर्टरीज में, तो इरेक्शन प्रॉब्लम होने जाती है। हार्डनेस से क्या सेंसेशंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो शीघ्र वीर्यपतन प्रीमेचर इजैकुलेशन की बीमारी हो जाती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, जो कोरोना की वैक्सीन आई थी तो ऐसा भ्रांतियां बाजार में चल रही थी कि इस वैक्सीन लगाने के बाद कई महीनों तक लोगों जो सेक्स करना चाहिए वो नहीं कर पाते, ऐसा कुछ? देखिए, भ्रांति बिल्कुल गलत थी, मिथ था। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जिनको कोरोना हुआ उनके आफ्टर इफेक्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन ज्यादा हुए। वैक्सीनेशन से नहीं हुए, जिनको इटसेल्फ कोरोना हुआ, कोविड-19 पॉजिटिव रहे, उनको प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, कई लोगों को हमने देखा है वो शर्म की वजह से इलाज भी अपना नहीं कराते, तो ऐसे लोगों का आप मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो कम से कम आपसे आके मिलें, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर से मिलें, आपसे आके मिलें, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसकी वजह से नहीं करवाते? मतलब उनको कोई समस्या है अगर शरीर में, लेकिन वो उनको शर्म आती है इस वजह से। देखिए, आजकल वो अब अवेयरनेस हो गई है, सेक्सुअल अब क्या है, टैबू नहीं रहा है। हर इसके भी डॉक्टर्स हैं, इसकी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन जब भी जाए हमेशा डॉक्टर को देख लें, वेदर ही ट्रेन इन स्पेशलिटी और रिकग्नाइज डॉक्टर है नहीं है, उसकी छानबीन कर लें। जब भी मेडिसिन लें तो पेटेंट मेडिसिन लें, लूज में मेडिसिन नहीं लें। कोई लूज में क्या रहता है, कोई अनटोवर्ड्स को रिजल्ट मिलता है, इनफर्टिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, तो अच्छे इंक्रीजिंग रिजल्ट सबको मिलते हैं। लेकिन मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना चाहिए, हमेशा राइट डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, तो आप गुमराह नहीं होंगे और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही किया जाएगा। अच्छा, जो मरीज रहते हैं इसकी उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए और क्या खान पान का भी इस पर असर होता है? बिल्कुल पड़ता है। सेक्सुअल डाइट एक जो होती है प्रोटीन डाइट होती है, मतलब वो डाइट लेना चाहिए जिससे आपको सेक्स में आपकी शक्ति बढ़े। देखिए, एक मर्दानगी अलग होती है, पोटेंसी अलग होती है, और एक बॉडी बिल्डिंग अलग होती है। जो पोटेंसी फैक्टर्स होते हैं वो उसमें प्रोटीन डाइट ज्यादा रहती है। जैसे आप वेजिटेरियन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उड़द की दाल ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, पिन, खजूर ले सकते हैं। रोज शाम को चाय के टाइम पे एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं, एग बहुत अच्छा नेचुरल प्रोटीन रहता है। व्हाइट मीट, फिश, चिकन ले सकते हैं। ये डाइट रहता है। डाइट के साथ मतलब आपको कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब कई लोग डाइट तो ले रहे हैं लेकिन वो डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में आपके अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया शराब हुई और अल्कोहल वगैरह, इसके अलावा खाने पीने की ऐसी कोई चीज है जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इसे? खाने पीने सबसे ज्यादा टोबैको नुकसान, निकोटीन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोई नसों को कर्रा कर देता है, सुकड़ देता है। कर्रे में जितना ल्यूमेन आपका कम होगा तो ब्लड उसमें नहीं आएगा पेनाइल आर्टरीज में, तो इरेक्शन प्रॉब्लम होने जाती है। हार्डनेस से क्या सेंसेशंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो शीघ्र वीर्यपतन प्रीमेचर इजैकुलेशन की बीमारी हो जाती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, जो कोरोना की वैक्सीन आई थी तो ऐसा भ्रांतियां बाजार में चल रही थी कि इस वैक्सीन लगाने के बाद कई महीनों तक लोगों जो सेक्स करना चाहिए वो नहीं कर पाते, ऐसा कुछ? देखिए, भ्रांति बिल्कुल गलत थी, मिथ था। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जिनको कोरोना हुआ उनके आफ्टर इफेक्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन ज्यादा हुए। वैक्सीनेशन से नहीं हुए, जिनको इटसेल्फ कोरोना हुआ, कोविड-19 पॉजिटिव रहे, उनको प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, कई लोगों को हमने देखा है वो शर्म की वजह से इलाज भी अपना नहीं कराते, तो ऐसे लोगों का आप मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो कम से कम आपसे आके मिलें, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर से मिलें, आपसे आके मिलें, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसकी वजह से नहीं करवाते? मतलब उनको कोई समस्या है अगर शरीर में, लेकिन वो उनको शर्म आती है इस वजह से। देखिए, आजकल वो अब अवेयरनेस हो गई है, सेक्सुअल अब क्या है, टैबू नहीं रहा है। हर इसके भी डॉक्टर्स हैं, इसकी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन जब भी जाए हमेशा डॉक्टर को देख लें, वेदर ही ट्रेन इन स्पेशलिटी और रिकग्नाइज डॉक्टर है नहीं है, उसकी छानबीन कर लें। जब भी मेडिसिन लें तो पेटेंट मेडिसिन लें, लूज में मेडिसिन नहीं लें। कोई लूज में क्या रहता है, कोई अनटोवर्ड कोई साइड इफेक्ट होता है तो हम लोग भी नहीं बता पाते पेशेंट ने क्या खाया है। तो एक तो पेटेंट मेडिसिन लें, राइट डॉक्टर का अप्रोच लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर कौसर हुसैन जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से खान पान तो महत्वपूर्ण रहता है, इसके अलावा कई अन्य चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।